लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यही रीजन है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। देश में बेरोजगारी है, मोदी ने रेलवे बेच दिया, मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया, मोदी ने देश को बेच दिया, फिर मोदी जी कैसे आ गए? हम आपको बता दूं, माननीय मोदी जी का ऐसा विश्वास है जनता के ऊपर विश्वास है कि जब से मोदी जी 51 साल की उम्र से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से आज तक वो कोई चुनाव हारे ही नहीं, क्योंकि जनता का काम करते हैं। तरीके से कांग्रेस की हार हुई तो क्या कुछ आप जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो जमीनी स्तर से जुड़े लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, वो तो बहुत मेहनत कर रहे थे। तो इसमें कहां से इनकी जो है मोदी आज तक कभी हारा नहीं, पप्पू कभी जीता नहीं। ना कहीं संगठन की कमजोरी रही है, संगठन ठीक से काम नहीं कर पाया है। जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे उन्होंने मेहनत जरूर किया होगा कांग्रेस में और करते रहे हैं, लेकिन कुछ ऊपर के होते हैं जो उनको साथ नहीं देते हैं। ये देखिए, ये दिव्यांग हैं और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो है साइकिल का निशान लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आयाज। क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तराखंड कहाँ था? हाँ नहीं, छत्तीसगढ़ राज्यों में चुनाव था, आपने भी देखा होगा। हाँ, वहाँ उम्मीद नहीं थी किसी को। बार भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना दे दिया सर। हाँ, गारंटी के साथ आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश। हाँ, बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा है। अच्छा। यहाँ बाबा का बुलडोजर भी खूब दौड़ता है। बाबा ने बुलडोजर चलवा करके लोगों के दिल में जगह बना लिया है। का ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पनौती बोला। सबसे बड़ा कारण यही है भाई वहाँ का जो है सिस्टम हारने का, कि एक प्रधानमंत्री को आप इतने बड़े नेता होने के बाद भी आप इतने बड़े कि राम मंदिर तो एक झांकी है, राम मंदिर तो एक झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। क्या कहना है? जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ, आज नतीजे आ गए, और कोई कह रहा है कि मोदी जी को पनौती कहने की वजह से कांग्रेस गई, तो कोई कह रहा है कि अगर सनातन धर्म को ये टारगेट ना किए होते तो ये इनकी नैया न डूबती। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबका अपना अपना विचार है। बाकी जो मोदी जी के पक्ष में जनता का रुझान है, हर जनता के दिल में छाए हुए। कांग्रेस हार गई, ये सब तो बेकार की बात है। पनौती कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बयान दिया है, अगर सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस ना करती तो क्या टक्कर में आ जाती। हमको लगता है यही कारण है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। आचार्य ने अभी यही बयान दिया है, आपने सुना होगा, प्रमोद कृष्णन, कि सनातन का विरोध करने के कारण कांग्रेस डूब गई। सब बेकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सनातन का धर्म के कारण अपमान करने से। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी विपक्ष दल के नेता थे, सबका यही था, सबका नारा यही था कि अब की बार मोदी को उखाड़ फेंकना है। तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देती हुई नजर आ रही थी, तो उसी क्रम में 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के मोदी मैजिक का सिलसिला भी जारी था। लेकिन आपको बता दें, जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग उतरते थे तो वहाँ पर कांग्रेस के लोग, इंडिया अलायंस के लोग ये कहते थे कि बेरोजगारी है, महंगाई है और जनता कहीं ना कहीं से त्राय त्राय कर रही है, और इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव से लोकसभा का रास्ता साफ हो जाएगा और मोदी को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। तो देखने वाली बात अब ये है कि जिस तरीके से आज 23 तारीख को चुनावी सर्वे हुआ, जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुआ 5 राज्यों में, और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में कहीं ना कहीं से बढ़त बनाई और बढ़त बना करके एक बार फिर इंडिया अलायंस को
बता दिया है कि ये मोदी मैजिक है और ये उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज का भी बहुत दिन बाद इधर देख रहे हो। जिस तरीके से बाबा जहाँ जाते हैं तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट होती है और लोग कहते हैं हमें चाहिए मुख्यमंत्री तो बुलडोजर वाला बाबा ही चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों का फायदा 5 राज्यों में मिला और भारतीय जनता पार्टी फिर वही तरीके से लट्टू की तरह नाचते हुए कब्जा कर लिया। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कमियां कांग्रेस में थी और क्या कुछ अच्छाई भारतीय जनता पार्टी में थी कि किस तरीके से मोदी मैजिक होना देखने एकदम दमदार। बोला बड़ा कहाँ है? अरे उस लड़के को ले बाइट लेना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के ऊपर हुई है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास पे विश्वास करती है, आम जनता की बात करती है, आम जनता की सहूलियतों का ध्यान रखती है और आम जनता को उनकी जरूरतों को मदद करती है। जो छोटे तबके के पहले की सरकारों में होता था, छोटे तबके के लोगों को उनको ना सरकारी कोई योजनाओं का लाभ मिलता था और ना ही वो बेचारे उनका कोई लाभ उठा पाते थे और इधर उधर जहाँ जाते थे वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हर सबके गरीब तबके के और छोटे से छोटे व्यक्ति की बात होती है। यहाँ कोई जात की बात नहीं होती, यहाँ जात की बात आ जाएगी ये लोग पिछड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और यही रीजन है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। देश में बेरोजगारी है, मोदी ने रेलवे बेच दिया, मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया, मोदी ने देश को बेच दिया, फिर मोदी जी कैसे आ गए? हम आपको बता दूं माननीय मोदी जी का ऐसा जादू ऐसा विश्वास है जनता के ऊपर विश्वास है कि जब से मोदी जी 51 साल की उम्र से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से आज तक वो कोई चुनाव हारे ही नहीं, चूंकि जनता का काम करते हैं। हमारी पर और कहने को बता रहे हैं कि मोदी का जो जादू था वो जादू चल गया और यहीं पर जो है लोग बताते थे कि ये 5 राज्यों से ही लोकसभा का रास्ता खुल जाएगा और आने वाले समय में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि लोग कहते थे ये भी कि पप्पू पास हो गया। क्या पास हो गया? मैं आपको बता दूं भारत में सबसे लंबा मुख्यमंत्री का पारी खेलने वाले जो स्वर्गीय ज्योति बसु जी थे और वो 45 साल लगातार रहे बंगाल में। 45 साल उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा, लेकिन 45 साल बाद तो उनको हारना पड़ा ना। तो ये समय परिस्थितियाँ होती हैं सबकी, कब तक चलेंगी ये नहीं कहा जा सकता है। ज़्यादा धूर्तता कहीं नहीं चलती है। 45 साल उन्होंने भी बंगाल की जनता को मूर्ख बनाया। 45 साल ममता दीदी भी आए, उन्होंने मूर्ख बनाया। सिंगूर वो प्लांट को ले करके बवाल हुआ, लेकिन सिंगूर प्लांट में रोजगार नहीं मिला। आज भी 30 रुपये किलो दूध वहाँ मिलता है, जबकि वहीं उत्तर प्रदेश में 66 रुपये किलो अमूल बेचता है और वही अमूल का दूध 66 रुपये वहाँ मिलता है। जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई तो क्या कुछ आप जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो जमीनी स्तर से जुड़े लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, वो तो बहुत मेहनत कर रहे थे। तो इसने कहा कि जो है मोदी आज तक कभी हारा नहीं, पप्पू कभी जीता नहीं। ना कहीं संगठन की कमजोरी रही है, संगठन ठीक से काम नहीं कर पाया है। जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता तो उन्होंने मेहनत जरूर किया होगा कांग्रेस में और करते रहे हैं, लेकिन कुछ ऊपर के होते हैं जो उनको साथ नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के लोगों से दोबारा संगठन को मजबूत करें, क्षेत्रीय स्तर पर और केंद्रीय क्षेत्रीय लोगों को सीधा बात करें। ये ना कहे कि जो क्षेत्र मतलब छोटा कार्यकर्ता है वो अपने प्रदेश स्तर के या अपने जिले स्तर के नेताओं से ही बंद के रहे। इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा उन्हें और इस पर विचार किया जाना चाहिए। रही बात कांग्रेस की हारने की, कोई ऐसी बात नहीं है जो हारता है उससे ज्यादा होता है, उसको बार बार काट देते हैं। बीजेपी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा एकदम साफ हो चुकी है कि लोकसभा मेरे यहाँ जिला अध्यक्ष हम लोग कभी जाते हैं वो बन जाएगा प्रजापति उसको मंत्री को विधायक पार्टी आई थी तो वहाँ पर 6 सीटें जो है बीजेपी ले गई थी। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि जहाँ सत्ता हम आ गए। क्षेत्रीय अलग अलग मुद्दे होते हैं, क्षेत्र और राष्ट्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी है, राजस्थान हिंदी भाषी है। आप आएंगे हिंदी भाषी जो क्षेत्र है
वहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन जब आप साउथ में जाते हैं जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर बीजेपी का दबदबा खत्म हो जाता सुनने में तो ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से हमको हारना पड़ा। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव 42 सीटों पर लड़े हैं, अब्दुल ओवैसी की पार्टी 40,000 वोट पाकर के इस पर आई है, आजाद वाली पार्टी जो है एक जगह पर बहुमत में आई है। तो इस प्रकार से 42 और 2 44 सीटों का जो नुकसान हुआ है उस पर करीब 30 सीटें उसमें कांग्रेस और जीत सकती, 30 से 40 सीटें जीत सकती थी, जिस पर इन लोगों ने वोट काटने का कार्य किया। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो अगर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उनकी वजह से और दूसरी बात पूछ रहे हैं आज के राजस्थान में प्रदेश से क्लियर हो गया है कि मोदी जी ही रहेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी। इंडी अलायंस का क्या होगा जिस तरीके से जो है मजबूती के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। मतलब चौबीस पे चलेगा नहीं। जहाँ जिन राज्यों में जिन राज्यों में भाजपा सरकारें बनी है वहाँ भी तो गठबंधन रहा होगा। नरेंद्र मोदी का ग्लैमर ये है कि अमेरिका रूस जैसे बड़े देशों के डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट हैं सेल्फी लेने के लिए परेशान रहते हैं। भारत तो उनका, भारत की जनता तो उनकी दीवानी है ही है। लेकिन जो लोग मोदी जी को कहते हैं चाय वाला, देश बेचने वाला, फलाना धमाका, तो किस तरीके से जो है अब क्या होगा? उनके मुंह पे तमाचा पड़ा। आप पहले चाय वाले रहे होंगे मोदी जी, अब तो भारत वाले हैं ना, भारत प्रधानमंत्री हैं, भारत की जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 5 राज्यों का रिजल्ट आ गया और इस तरीके इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुशियां मनाई जा रही है, केला बट जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, मिलेगी? हम पिलाएंगे सबको। क्या लगता है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी बोल दीजिए, बोले दारू मिलेगी? हाँ बोलेंगे, बताओ, पूछेंगे शाम को दारू पिलाते हैं। कौन कौन सी मिलेगी, कितना मिलेगी, सब बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। ऑफर लिमिटेड अनलिमिटेड है। राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा तो हम निकाल लें, लेकिन भारत तोड़ो यात्रा किसने निकाली थी? देखिए गलत ही लिख दिया, भाजपा ही वहीं पे जो है विकल्प लिख दिया है। और सबसे बड़ी बात है उनका मेन कारण हारने का ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पनौती बोला। सबसे बड़ा कारण यही है भाई वहाँ का जो है इलेक्शन हारने का, कि एक प्रधानमंत्री को आप इतने बड़े नेता होने के बाद भी आप इतने बड़े नेपाल में, वहाँ पे पनौती मंदिर में पनौती का अर्थ होता है शुभ। यहाँ पे दूसरा पनौती था। इस तरीके से इन्होंने जो है उस चीज का वर्ल्डों का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े नेताओं का जो है ये वर्ल्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जो है जनता ने इनको सबसे पहले तो वहीं पे समझ गई कि जो एक प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर पा रहा है वो जनता का क्या सम्मान करेगा, इसलिए जनता ने वहाँ की जो इनको ठुकरा दिया है। और 2024 में हम लोग की इतनी बम्पर तरीके से जीत होगी, अखंड जीत होगी, एक तरफा जीत होगी, 400 पार होगा। क्या लगता है आपको जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पनौती कहने के कारण जो है कांग्रेस हार गई? ये सब तो बेकार की बात है। पनौती कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बयान दिया है, अगर सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस ना करती तो क्या टक्कर में आ जाती। हमको लगता है यही कारण है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। आचार्य ने अभी यही बयान दिया है, आपने सुना होगा, प्रमोद कृष्णन, कि सनातन का विरोध करने के कारण कांग्रेस डूब गई नहीं। सब बेकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सनातन का धर्म के कारण अपमान करने से देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी विपक्ष दल के नेता थे सबका यही था, सबका नारा यही था कि अब की बार मोदी को उखाड़ फेंकना है। तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई माइकल पैदा नहीं। इस चुनाव से मध्य प्रदेश के नतीजे, राजस्थान के नतीजे, छत्तीसगढ़ के नतीजे से एक ही बात सामने आई है, और तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार जो नहीं बनी है, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है पिछले मुकाबले। इसका कारण एक यही है, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कारण क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और बोलना चाहता हूँ कि राम मंदिर तो एक झांकी है,
राम मंदिर तो एक झांकी है, अभी मथुरा काशी ही बाकी है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ, आज नतीजे आ गए और कोई कह रहा है कि मोदी जी को पनौती कहने की वजह से कांग्रेस गई, तो कोई कह रहा है कि अगर सनातन धर्म को ये टारगेट ना किए होते तो ये इनकी नैया न डूबती। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबका अपना अपना विचार है। बाकी जो मोदी जी के पक्ष में जनता का रुझान क्या है, हर जनता के दिल में छाए हुए, कहीं भी आप चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, हर जनता के दिल में एक ही है, मोदी मोदी। और बाकी अपनी जो राजस्थान की बात रही, वहाँ पे भूमिका थी, उनके कारण भी काफ़ी लोग उनसे जुड़े। बाबा बालक नाथ के जरिए भी राजस्थान में काफ़ी बच्चों को देने दीजिए अपना इंटरव्यू। ऐसी बात नहीं है। बाकी हम आज के एक हफ्ता पहले ही बताए थे। अटल भाई इनका ले लो। अटल जी देखिए भैया, सीरियसनेस राजनीति में, सीरियसनेस गंभीरता, सीरियसनेस बनौती क्या राहुल गांधी जी को अगर भारत राजनीति करना है, अपना पार्टी है कि उनको सीरियस होना पड़ेगा। भारत की जनता, किसी प्रदेश की जनता सीरियस लोगों को अपने सत्ता में रखना चाहती है। सीरियस लोग, सीरियसनेस बहुत आवश्यक। नौटंकी बात को मतलब की बातें करेंगे, आपका नुकसान होगा। आपकी पार्टी क्या लगता है अटल जी ये देखिए, ये दिव्यांग हैं और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाँ भैया, नमस्कार। हैं, जो है साइकिल का निशान लगा हुआ है। बस बढ़िया क्या नाम है। है आपका? हमारा नाम आया। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं उत्तराखंड कहाँ था? का मुद्दा है। हाँ नहीं, 5 छत्तीसगढ़। राज्यों में चुनाव था, आपने भी देखा होगा। हाँ, वहाँ उम्मीद नहीं थी किसी को। आपकी बार भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना दे दिया सिर्फ। हाँ हाँ, गारंटी के साथ आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बहुमत की सरकार है, 80 से ये ना हो जाएगा। सही यहाँ बात। बाबा का बुलडोजर भी खूब दौड़ता है। बाबा ने बुलडोजर चलवा करके लोगों के दिल में जगह बना लिया है। बहन बेटियां वैसे भी सुरक्षित तो उसका नुकसान तब भी नहीं था बीजेपी का। जाएगी गोरखपुर में, कांग्रेस को मिली तो उससे बीजेपी की ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, बल्कि बीजेपी को फायदा है। तोड़वा दिए। अभी मैं कल वहीं से आ रहा हूँ, बहुत टिकट देना है। जिससे आप चल रहे हो, ऐसे सड़किया पे चल लेते थे पहले। ये इसको 2 लोग आप पूछवा के ले जाते, अब तो ढूंढूं जा रहे हो। कि सरकार थोड़ी अपने जेब से थोड़ी बनवाइए, ऐसे दे दिया है। लेकिन इसके पहले भी तो सरकार का आप ही लोगों का पैसा जाता था। ये वीडियो बना रहे थे तभी आपका फोन काट दिया था ना, वीडियो बन रहा था। आप 100 रुपए लीटर कोई गाड़ी कम आपको रोड पे नजर जब आ आइए रही तो है। मुलाकात और कर लेते गाड़ियां हैं, जो कल है आइए, कल हम फोन कर देंगे आपका जब आना लेके होगा। आ रहे हैं तो कितने साड़ मर रहे हैं ये नहीं पता है आपको। साढ़े की बात तो आपके साड़ मारने और खाने वाले कौन है ये बता दो। साड़ को रखा है तो हमारे तो इन्होंने तो बता दिया कि हाँ, हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। हाँ, एक बार मुलाकात हो जाएगी, जैसा बनेगा अगर समीकरण तो उसी हिसाब से आप। आ रहा है ये बताओ तरीके से ये बताएंगे। देखना पड़ा कि हाँ मारने वाले कौन है? मारने वाले तुम्हारे लोग बताओगे। हाँ 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 हाँ, जितने चोर लुटेरे वही भाजपा को हटाना चाहते हैं, बाकी भाजपा को हटाने के बाद नहीं दफ्तर तो मैं तो कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कोई पूछता भी नहीं। हाँ अरे तो हाँ, तब राहुल गांधी रहे होंगे या कोई रहा होगा, तब नहीं मिलने दिया होगा। समझदारी से काम कर रही है। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी के बाद योगी जी आए हैं। योगी जी का भी कोई प्रदेश में आज विकल्प कोई नहीं है। और जातिगत राजनीति जितने लोग कर रहे हैं वो हमेशा असफल ही होंगे। जातिगत से राजनीति से जनता बहुत ऊपर उठती है। जातिगत राजनीति करने वाली नहीं है। अब जो है अच्छी और 20 की जो है क्वालिटी आ गई है। तो जो अब्दुल कलाम जैसे काम करेंगे वो भारत को सपोर्ट में काम करेंगे। हाँ सबका विकास, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो ही गलत काम करेगा उसका बुलडोजर जाएगा, उसका बुलडोजर खबर जरूर मिलेगा। गलत काम का विरोध योगी कर रहे हैं, जनता इसको सपोर्ट कर रही है। आज सही बात है। 99 हाँ अदर दल के लोग लड़कियों के साथ जबरन छेड़खानी
नहीं आइए कल हम मुलाकात करवा देते हैं। बाकी अगर जैसा बनता है, अगर ये लोग कुछ इंटरटेन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई देखिए अगला जब मानेगा नहीं तो फिर कैसे वो होगा भाई। हम अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारी बात आप नहीं मानोगे भाई, कुछ नहीं तो कम चेक कर लो तब तो मानोगे। कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है, बीजेपी एक भारत के विकास। और क्या भाई, आपको क्या लगता है? आपने बस देखा कि हम इस समय राजधानी लखनऊ में थे और राजधानी लखनऊ से जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई, तो वही सभी कांग्रेस में थी। आप लोग देख रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हो या विपक्षी दल का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, एक दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा। भाजपा अगर विकास हो जाए तो कहे कि हमारे कार्यकर्ता मानेगी नहीं मानेगी, तो इसलिए लड़ाई नहीं किसी के लिए। अरे ये भाजपा वाले कराते हैं ये सब वकील आप हो, चले आए हो। नहीं देखिए जो हम बता रहे हैं, आप जब मुलाकात करिएगा तो डायरेक्ट अध्यक्ष से बात करिएगा, ज़्यादा किसी से मतलब ज़्यादा नहीं रखने का जरूरत है। जिसके थ्रू आप जाना है उससे भी ज़्यादा मतलब नहीं रखना, बस उतने मतलब है कि हाँ बस पहुँच गए, बस इससे ज़्यादा मतलब नहीं। तो आपने बाकी कोई मतलब नहीं, वो सब क्योंकि जानते हैं सारे नेता मतलब ही होते हैं, वो अपना फायदे के लिए दूसरे का यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं है। जब आपको लगे कि कोई बड़ा नेता है, उससे अगर आपका कुछ बन जाए तो अच्छी बात है, समझ रहे हैं? हाँ क्या चीज़? मैं आपको बता दूंगा। नहीं हम बात करके बता दूंगा। यही कारण है कि उनको फायदा मिला। ठीक भैया, नमस्कार। का जो आगे लाना चाहिए बाबा कानून व्यवस्था। बाकी आपने देखा, और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि देश के हर एक नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे और वो क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को